आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में एक नया संकट आकर खड़ा है। पाकिस्तान की तेल कंपनियां बर्बाद होने की कगार पर हैं। डॉलर और माल की कमी होने की वजह से पाकिस्तान में कई तेल रिफाइनरी बंद कर दी गई हैं। अब पाकिस्तान की तेल कंपनियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि ऑयल इंडस्ट्री कभी भी पूरी तरह से बिखर सकती है। पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज है, कंगाली की कगार पर खड़ा है। कभी कर्ज के गर्त में डूबता तो कभी उधारी के लिए जूझता। ये मुल्क है या मुसीबतों का जंजाल, जिसके सामने हर बीतते दिन के साथ एक नया संकट आ खड़ा होता है। अब जो नई मुसीबत पाकिस्तान के सामने मुंह बाए खड़ी है वो है तेल का संकट। खबर है कि पाकिस्तान में कई रिफाइनरी कंपनियों को बंद कर दिया गया है। ऑयल एडवाइजरी काउंसिल ने भी हुकूमत को स्टेट बैंक को खत लिखा था कि रिफाइनरी को मुश्किलात का सामना है, और आज ये भी खबर सामने आई कि सेना जैनको ने रिफाइनरी ने भी जो था अपनी पैदावार बंद कर। पाकिस्तान की तेल कंपनियों ने चेतावनी दी है कि ऑयल इंडस्ट्री पूरी तरह से बिखरने की कगार पर पहुंच चुकी है। कंपनियों का कहना है कि डॉलर नहीं होने की वजह से और रुपये की लगातार गिरती कीमतों ने कारोबार पर बुरा असर डाला है। ऑयल एडवाइजरी काउंसिल ने भी हुकूमत को स्टेट बैंक को खत लिखा था कि रिफाइनरी को मुश्किलात का सामना है, और आज ये भी खबर सामने आई कि सेना जैनको ने रिफाइनरी ने भी जो था अपनी पैदावार बंद कर दी, और एक हफ्ते तक उन्होंने ये पैदावार बंद करने को कहा है। पाकिस्तान में रिफाइनरी कंपनियों का अनुमान है कि वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान की ऑयल इंडस्ट्री पूरी तरह से ढह जाएगी। डॉलर की अदम दस्तियाबी काम ना हो, माल ना होने की वजह से वो अपने ऑपरेशंस को एक हफ्ते के लिए बंद कर रहे हैं। पेट्रोल कंपनियों पर ताला लगने का मतलब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का ढह जाना। ये पहली बार है जब देश इतने बड़े तेल संकट से गुजर रहा है, और पाकिस्तान की सरकार है कि मुसीबतों का मुकाबला करने की बजाय दुनिया के सामने कटोरा लेकर खड़ी है। अब ये कटोरा कब भरेगा भी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन तब तक पाकिस्तान की आवाम को न जाने और कितने संकटों से होकर गुजरना होगा। बीते एक साल में पाकिस्तान की सबसे ज्यादा दुर्दशा हुई है। वहां रोजमर्रा की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। एक साल पहले के दाम और आज के दाम में काफी अंतर है, और यही अंतर हम आपको समझाने जा रहे हैं। किस तरह से पाकिस्तान पर महंगाई बम फूटा है। आटा की अगर हम बात करें तो 50 रुपए प्रति किलो ये पिछले साल मिल रहा था, लेकिन इस बार इसकी कीमत बढ़कर 150 पर पहुंच चुकी है, यानी इतना इजाफा हुआ है इसमें। दूध की कीमतों की बात करें तो जनवरी 2022 में 140 रुपए प्रति लीटर कीमत थी, लेकिन 226 रुपए प्रति लीटर फरवरी 2023 में ताजा कीमत पहुंच चुकी है। प्याज की बात करें तो 36 रुपए प्रति किलो जनवरी 2022 में ये पाकिस्तान में मिल रहा था, लेकिन अब फिलहाल 235 रुपए पर यह पहुंच चुका है। इसके साथ अगर हम बात कर ले चिकन की तो 210 रुपए प्रति किलो पिछले साल ये दाम हुआ करता था, लेकिन इस बार ये बढ़कर 639 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुका है। इसके अलावा कुछ और चीजों की बात कर ले, अगर हम चने की दाल की बात करें तो 150 रुपए प्रति किलो जनवरी 2022 में कीमत थी, लेकिन फरवरी 2023 की कीमतों की बात करें तो इजाफा देखा गया है। इसमें देखिए 340 रुपए तक ये पहुंच चुका है। ब्रेड के पैकेट की बात करें तो एक ब्रेड का पैकेट जो है वो 65 रुपए में मिल रहा था पिछले साल, इस बार उसकी कीमत बढ़कर 190 रुपए पर पहुंच चुकी है। और इसके अलावा $1 की बात करें तो उसके मुकाबले 176 पाकिस्तानी रुपए उसकी कीमत हुआ करती थी पिछले साल, इस बार 275 रुपए पर यह पहुंच चुका है। और साथ ही बात कर ले अगर पेट्रोल की कीमत की तो 148 रुपए प्रति लीटर ये पिछले साल पाकिस्तान में उपलब्ध था, लेकिन अब जो ये रेट है वो 250 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच चुका है। आर्थिक संकट से घिरे पाकिस्तान की करेंसी दम तोड़ रही है। लुढ़कते लुढ़कते पाकिस्तानी रुपया बेहद निचले स्तर पर आ गया है। फिलहाल $1 की कीमत करीब 277 पाकिस्तानी रुपए दर्ज की गई है। ऐसे में पहले ही डॉलर की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान की मुसीबतें आगे और बढ़ने वाली हैं। पाकिस्तानी रुपए का निकला दम, कारोबार हुआ बेदम। दाने दाने को मोहताज, रोटी के लिए जंग जैसे हालात। बिजली गुल, पानी तेल नहीं मुहैया, महंगाई से जीना मुहाल।
गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई की मार झेल रही पाकिस्तान की आवाम। पाकिस्तान आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। पाकिस्तान की करेंसी दम तोड़ रही है। पाकिस्तान का रुपया लगातार लुढ़क रहा है। अब पाकिस्तानी रुपए की कीमत $1 के मुकाबले करीब 277 तक जा पहुंची है। यानी कि $1 की बराबरी करने के लिए 277 पाकिस्तानी रुपए रखने होंगे। अगर अन्य देशों से तुलना की जाए तो पता चलता है कि वाकई पाकिस्तानी करेंसी बेहद बुरे दौर से गुजर रही है। 1 पाउंड के मुकाबले 332 पाकिस्तानी रुपया, 1 दिरहम की कीमत 75 पाकिस्तानी रुपया, 1 भारतीय रुपया 3.34 पाकिस्तानी रुपए के बराबर। पाकिस्तान महंगाई और भुखमरी से जूझ रहा है। पाकिस्तान में महंगाई ने कोहराम मचा रखा है। खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। खाने पीने की चीजों के दाम बेलगाम हो गए हैं। सड़कों पर लोगों की लंबी कतारें लगी हैं, जो खाने की चीजों के लिए घंटों घंटों तक लाइन में लगे रहते हैं। डॉलर की कमी की वजह से पेट्रोल, डीजल और बिजली का संकट पैदा हो गया है। लोगों के कारोबार ठप पड़े हैं। नतीजन पाकिस्तान में न कमाने का विकल्प बचा है और न ही खाने को कुछ बचा है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि भले ही दावा किया जा रहा हो कि कुछ दिन बाद पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, लेकिन असल में पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ 3.1 अरब डॉलर बचा है, जिसमें से 3 अरब डॉलर सऊदी अरब और यूएई के गारंटी डिपॉजिट है, जिसे खर्च करने से पहले सऊदी अरब और यूएई की इजाजत जरूरी है। पाकिस्तान में महंगाई दर बढ़कर 27.8% हो गई है। अगर पाकिस्तान पर विदेशी कर्ज की बात करें तो सितंबर 2022 में विदेशी कर्ज 130.2 अरब डॉलर था और उसके बाद से पाकिस्तान सरकार ने कर्ज का कोई नया डेटा जारी नहीं किया है। दिवालिया होने वाले पाकिस्तान के कटोरे में मदद की उम्मीद आकर गिरी है। साथ में मिली है आईएमएफ की शर्तों की लंबी फहरिस्त, जिसे पूरा करने के बाद ही उम्मीद हकीकत में तब्दील हो पाएगी। लेकिन आईएमएफ की शर्तों को पूरा करते करते पाकिस्तान की डगमगाती नैया पार होने की बजाय कहीं डूब ही न जाए। आर्थिक तंगी से जूझ रहा पाकिस्तान मदद की उम्मीद में आईएमएफ की तरफ टकटकी लगाए देख रहा था, लेकिन आईएमएफ ने पाकिस्तान की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और कर्ज के बदले पाकिस्तान के सामने कड़ी शर्तें रख दी हैं, जो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत है। आईएमएफ की शर्तों के मुताबिक पाकिस्तान सरकार बिजली के दाम बढ़ाए, शहबाज सरकार अपने खर्च में कटौती करे, पाकिस्तानी सेना के खर्च में कटौती हो, पेट्रोलियम पदार्थ के दाम बढ़ाए जाएं, टैक्स बढ़े और सब्सिडी में कटौती की जाए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तरफ से रखी गई शर्तों की वजह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का गला सूख गया है, लेकिन मरते क्या न करते। आईएमएफ के सामने घुटने टेकना अब पाकिस्तान की मजबूरी है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि इन शर्तों को मानने के अलावा कोई और चारा नहीं है। वैसे हालांकि पाकिस्तान की बदहाली जग जाहिर है। पाकिस्तान में रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार गिर रहा है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के पास केवल 18 दिन की विदेशी मुद्रा बची है, जिससे करीब 3 हफ्ते का सामान ही आयात किया जा सकता है। अब ऐसे में ये तो साफ है कि आईएमएफ के 700 करोड़ डॉलर यानी पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से 1,93,000 करोड़ का पैकेज मिलने की उम्मीद है, जिसमें 118 करोड़ डॉलर की पहली किश्त देने से पहले आईएमएफ ने कड़ी शर्तें रख दी हैं। अगर ये पहली किस्त पाकिस्तान को मिल भी जाती है तो ये उसके लिए नाकाफी होगा और उसकी बदहाली तय है। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।